हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पोर्ट्स नेटिजन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भरत। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं डे 2 ऑफ द टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो कि चेन्नई में खेला जा रहा है। मैं आपके लिए डे 1 का रिकैप कर दूं तो जैसे मैंने आपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, इंडिया ने डे 1 एंड किया था एट 339 फॉर 6। उनको रेस्क्यू किया था एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की बैटिंग में। इंडिया वर एट 144 फॉर 6 और वहां से बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेके गए इंडिया को एट द एंड ऑफ द डे 339 फॉर 6 पे। जो डे 2 की जो शुरुआत हुई, डे 2 की शुरुआत होते ही बांग्लादेश ने जो नई बॉल थी वो ले ली थी। और नई बॉल लेते ही, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा हवा में थोड़ी सी ठंडक रहती है, थोड़े से निब रहता है हवा में, तो थोड़ी बहुत बॉल मूव होनी शुरू हुई। तास्किन अहमद, जिसने पहले दिन की बॉलिंग में बहुत अच्छा कोई प्रदर्शन नहीं किया था, उन्होंने पहले दिन दूसरे दिन की बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करते हुए 3 विकेट्स लिए। और हसन महमूद, जिन्होंने पहले दिन में 4 विकेट लिए थे, उन्होंने बुमराह का विकेट लेके अपने 5 विकेट पूरे किए। और इंडिया की बैटिंग खत्म हुई 376 पे, जिसमें रविंद्र जडेजा अपने ओवरनाइट स्कोर ऑफ 86 पे ही आउट हो गए थे और रविचंद्रन अश्विन एंडेड एट 113। तो 376 के स्कोर के साथ इंडिया की पहली इनिंग्स खत्म हुई। जब बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग शुरू हुई, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन चुका था, क्योंकि सिचुएशन जो सेकेंड सेशन तक थी जो बांग्लादेश के हाथ में थी एट 144 फॉर 6 जब थे इंडिया की बैटिंग, वहां से टू कंसीड अ टोटल ऑफ 376 वुड बी स्लाइटली डिमोरलाइजिंग, क्योंकि इंडिया में ऐसी सिचुएशन में ला पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन से उनको आप एक थोड़ी सी भी एक जगह दे दो बाउंस बैक करने की, देन इंडिया इज सच अ टफ टीम इन देयर ओन कंडीशंस, जो कि अगर आप एक छोटी सी भी उनको उम्मीद दिखा दोगे, इट विल ग्रैब इट बाय इट्स हॉर्न्स, एंड दैट इज व्हाट इंडिया डिड। सेकेंड डे में जब बैटिंग शुरू हुई बांग्लादेश की, देन द फ्लडगेट्स वर ओपन बाय जसप्रीत बुमराह। उन्होंने शादमान इस्लाम को बोल करा। आकाशदीप, जिनके लिए कहा जा रहा था कि कॉम्बिनेशन 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स का होना चाहिए, ये चेन्नई की पिच है, पर आकाशदीप ने अपने दूसरे ओवर में ही कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पे जाकिर हसन और मोमिन उल हक का विकेट लिया। We're talking about whether that ball can slant in. He's gone through Zakir. But knocks over one more. Akashdeep is on a roll here at the checkbox. Another left-hander. Another stump goes flying. जी, ऐसे ही विकेट लेते हुए इंडिया ने बांग्लादेश की बैटिंग के ऊपर बहुत प्रेशर बनाए रखा। उनकी आधी जो बैटिंग कार्ड था वो चला गया था एट द स्कोर ऑफ 40। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई बिटवीन लिटन दास एंड बांग्लादेश के सबसे प्रीमियर ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के बीच में ऑफ अ स्कोर ऑफ 51। उनको लग रहा था दैट दे विल बी एबल टू गेट अ पार्टनरशिप ओवर हियर एंड टेक द स्कोर टू से 150 200 समथिंग लाइक दैट, पर हुआ नहीं। रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ था, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, he plugged out first लिटन दास एंड देन उन्होंने शाकिब अल हसन का भी विकेट लिया। तो जो थोड़ी बहुत जो उम्मीद बनी थी बांग्लादेश को अपनी बैटिंग के थ्रू, जो ये छोटी सी पार्टनरशिप हुई थी, वो वहीं खत्म हो गई। फिर मेहदी हसन मिराज और टेलेंडर्स के बीच में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स 20-15 ऑड रन की होती रही, बट बांग्लादेश एंडेड अप एट 149 ऑल आउट, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने लिए 4 विकेट्स और 2-2 विकेट लिए मोहम्मद सिराज
रविंद्र जडेजा और आकाशदीप ने। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, पर एक एस्पेक्ट जो बहुत और भी अच्छा रहा वो रहा रोहित शर्मा की कैप्टनसी। क्योंकि चेन्नई में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं, उन्होंने सारे बॉलर्स को बहुत छोटे छोटे स्पेल दिए, 3 से 4 ओवर के, उससे ज्यादा के स्पेल्स किसी भी बॉलर को नहीं कराए गए। बुमराह इसीलिए जब तास्किन अहमद को बॉलिंग कर रहे थे तो ही डिड अ barrage of bouncers at Taskin. That is why the combination of bowling जो सारे बॉलर्स की थी वो बहुत ही इफेक्टिव थी, क्योंकि वो किसी भी बॉलर को टायर्ड नहीं होने दे रहे थे and every bowler was putting in his 100% effort, and that is the reason why Bangladesh was not able to conjure up good partnerships and they got out at 149. इसी के साथ इंडिया को मिली लीड ऑफ 227 रन्स। जब इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करी तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो इंडिया की बैटिंग होगी, ओपनर्स जो होंगे वो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे सकेंगे, गिवन द फैक्ट कि इंडिया के पास एक अच्छी और बड़ी लीड थी। तो जो प्रेशर था वो फ्रॉम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स इटसेल्फ वाज अगेन ऑन बांग्लादेश। तो ये हो किया जा रहा था कि दे विल बी एबल टू बिल्ड अप ऑन दिस इनिशिएटिव एंड गेट अ गुड ओपनिंग पार्टनरशिप, पर ऐसा हुआ नहीं। पहले तास्किन अहमद ने रोहित शर्मा को आउट किया विद अ वेरी गुड डिलीवरी दैट स्क्वायर्ड हिम अप, एंड यशस्वी जायसवाल को आउट करा नाहिद राणा ने, जो कि कवर ड्राइव खेलते हुए लिटन दास को कैच दे बैठे। इसके बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली। विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी एंड दे वर टेकिंग देयर टाइम टू सेटल डाउन, एंड एट द फैग एंड ऑफ द डे वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स ही जाए एट द स्कोर ऑफ से 70 ऑड और सो। पर यहाँ पे जो डिसमिसल हुआ विराट कोहली का वो बहुत ही इंट्रीगिंग था। विराट कोहली को मेहदी हसन मिराज ने बॉलिंग करी, बॉल डिप हुई और ही वॉज कॉट इन फ्रंट ऑफ द स्टम्प्स एंड ही वॉज गिवन आउट LBW। उनके और शुभमन गिल के बीच में डेलिब्रेशन हुई रिव्यू लेने के लिए। ये वीडियो मैं डालूंगा जिसमें आप देख सकते हैं शुभमन गिल वॉज सेइंग विराट कोहली कि आप ये रिव्यू ले लो, पर विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया, थिंकिंग दैट देयर वॉज नो इनसाइड एज ऑन द बैक टू द पैड्स बाय विराट कोहली। जब विराट कोहली आउट होकर पवेलियन गए और बड़ी स्क्रीन पे रिव्यू दिखाया जा रहा था, तब एक इनसाइड एज विराट कोहली के बैट पे लगी थी और उसका रिएक्शन शुभमन गिल, अंपायर रिचर्ड कैटलबरो और रोहित शर्मा ने भी दिया। शायद हो सकता है कि विराट कोहली को फील ना हुआ हो कि उनके बैट पे बॉल लगी है, बस एक इनसाइड एज बहुत छोटा सा मार्क दिख रहा था when the ball was besides the bat, and कोहली could have been saved अगर वो रिव्यू ले लेते, पर ऐसा हुआ नहीं। Then Rishabh Pant came into the crease and he hit some boundaries and India ended day 3 at 81 for 3 with Shubman Gill and Rishabh Pant at the crease। तो अब होप करते हैं इंडिया ने लीड ले ली है of a total of 308. They'll be able to make up on this total of say 150 to 100. Then Bangladesh will be totally out of this game. I don't think Bangladesh will be able to put up a good challenge unki second innings mein, and they'll be able to counter any sort of a target
इन एक्सेस ऑफ 400 जो इंडिया उनको जरूर देने वाली है कल। तो ये रहा रिव्यू बांग्लादेश और इंडिया के बीच टेस्ट मैच के डे 2 का। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है गॉल में, उसमें न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स में सबसे पहले इनिंग्स में बनाए 340 श्रीलंका के 305 के जवाब में, एंड श्रीलंका ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में अभी तक बना ली है 237 फॉर 4 और उनके पास लीड है 202 रन्स की। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की 3 वनडे मैच की सीरीज चल रही है यूएई के शहर शारजा में, जिसमें पहले मैच में अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पहली बार वनडे में साउथ अफ्रीका को पहले मैच में हराया था। आज दूसरा मैच खेला गया बिटवीन अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, जिसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 311 थैंक्स टू विकेटकीपर बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज की सेंचुरी और कैमियोज फ्रॉम अजमतुल्लाह एज वेल, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वाज 73, but from there on in they had a very big collapse and they ended up at 134 ऑल आउट। और इसी के साथ अफगानिस्तान ने ये सीरीज भी जीत ली है 2-0 एक वनडे रहते हुए, एंड दे डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन दिस मैच बाय 177 रन्स। विद दैट आज के दिन का क्रिकेट राउंड अप यहीं खत्म होता है। हम डे 3 के साथ एक वीडियो कल भी लेकर आएंगे। मैं होप करता हूं आप मेरे साथ कल फिर जुड़ेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बैकअप।